स्वर्ण जाति के प्रोटेस्ट क्यों, जो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उन्हें सड़कों पर क्यों उतरना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है स्वीकृति और देश विदेश की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ आपकी तरह। तो जानते हैं क्या है यूजीसी विवाद। तो आज इंडिया में लाखों स्टूडेंट सड़कों पे हैं, एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या हमारी डिग्री सेफ है? क्या हमें हमारा फ्यूचर चुनने का अधिकार है? क्या हमारा फ्यूचर या हमारा डिग्री सही हाथों से दिया जा रहा है? मैं बात कर रही हूँ यूजीसी विवाद की। यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसे यूनिवर्सिटी को मान्यता देने वाली सरकारी संस्था के रूप में जाना जाता है, जिसे अबुल कलाम आज़ाद ने 1953 में इनॉग्रेट किया था और वो विधि अनुसार कार्य करना 1956 में शुरू किया। तो यूजीसी के फंक्शंस यही है कि बाकी संस्था में एजुकेशन सिस्टम कैसे काम करे, कौन से एग्ज़ाम्स होने चाहिए, कैसे पढ़ाई चलानी चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए, हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरीके से होना चाहिए, ये सारे रूल रेगुलेशन। और कोई यूनिवर्सिटी है कि नहीं, ये तय करने का भी पैमाना यूजीसी ही सेट करती है। और जिसे यूनिवर्सिटी को सही तरीके से चलाने के लिए यूजीसी समय समय पर नियम और कानून लाती रहती है। अभी बात कर लेते हैं कि यूजीसी ने जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन रूल 2026 लाया है, उसे ना मानने के लिए अगर कोई यूनिवर्सिटी अगर ऐसा करती है तो उसका यूनिवर्सिटी का मान्यता प्राप्त जो यूनिवर्सिटी है उसकी मान्यता ख़त्म कर दी जाएगी। साथ ही उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उन्हें आगे बाद में नौकरी मिलने में दिक्कत हो सकती है। और साथ ही साथ उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों के जो डिग्री होते हैं उसको रोक दिया जा सकता है। और यूजीसी द्वारा कंडक्ट कराए गए कोई भी एग्ज़ाम में उन्हें बैठने का मौका नहीं दिया जाएगा। ये है इस डिस्क्रिमिनेशन रूल ना मानने के कॉन्सिक्वेंसेस। अब बात कर लेते हैं कि ये रूल क्यों लाया। हालांकि यूजीसी द्वारा ये रूल लाने की क्या ज़रूरत थी। तो यूजीसी का कहना है कि हम एजुकेशन सिस्टम को फ्लेक्सिबल और मॉडर्न बनाने के लिए ये रूल ला रहे हैं। पर इसका यूजीसी द्वारा ये लाए गए ये रूल के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। एक केस है 2016 का रोहित वेमुला केस, जो एक स्टूडेंट थे, हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र थे, जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली, जिसके पीछे कारण बताया जाता है कि जातिगत भेदभाव। दूसरा केस आता है 2019 का डॉक्टर पायल तडवी मामला, जो मुंबई में BWL नायर अस्पताल में गायनोकोलॉजिस्ट की पढ़ाई कर रही थी एक हॉस्पिटल में, जिसमें उनके परिवारजनों से ये बताया गया कि उन्होंने हॉस्टल में अपना सुसाइड कर लिया है। और उनके परिवारजनों का कहना है कि उनके जो 3 सीनियर डॉक्टर थे उनके ऊपर जातिगत भेदभाव कर रहे थे, क्योंकि पायल जो थी वो अनुसूचित जनजाति की थी। इन्हीं मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में रोहित की मां और पायल की मां जाती हैं और 2019 में ये मामला बहुत बड़ा हाईलाइट होता है, जिसके वजह से यूजीसी ने ये बिल लाया कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें जानने वाली बात यह है कि जातिगत भेदभाव सिर्फ स्वर्ण जाति द्वारा, सिर्फ जनरल कास्ट द्वारा ही हो रहा है। ये तय करना यूजीसी ने किस पैमाने पर शुरू किया, इसका क्या अपडेट है यूजीसी के पास। यूजीसी ने ये देखा कि जनरल कैटेगरी वाले ही ओबीसी या एससी और एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। इसका यूजीसी के पास क्या प्रूफ है, यूजीसी ने नहीं दिया। तो हम ये कैसे मान लें कि स्वर्ण जाति द्वारा ही बाकी कास्ट पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। इसमें यूजीसी ने एससी, एसटी और ओबीसी वर्सेस जनरल कैटेगरी, इस 3 वर्सेस 1 का पैमाना तय किया। पर सबसे सोचने वाली बात यह है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि यूजीसी ने जो प्रक्रिया का पालन किया है वो किस आधार पे किया है। और ये हम कैसे मान लें कि स्वर्ण जाति द्वारा ही ओबीसी, एससी और एसटी पे डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। क्या ओबीसी, एससी और एसटी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं? या एससी और एसटी ओबीसी जनरल कास्ट वाले पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं? इसमें सोचने वाली ये बात है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि स्वर्ण जाति यानी कि जो हमारे जनरल कैटेगरी वाले लोग हैं या जनरल कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है? हम ऑलरेडी स्टूडेंट के साथ आरक्षण के मामले को लेकर जनरल स्टूडेंट के साथ हम बहुत सी प्रताड़ना देखते रहते हैं, जिसमें कि जनरल स्टूडेंट को आरक्षण को लेकर ऑलरेडी ही बहुत कुछ सफ़र करना पड़ता है। क्या आपको लगता है कि यूजीसी के द्वारा ये बिल डिस्क्रिमिनेशन जो रूल है वो लाकर एक और बॉम्ब फोड़ दिया गया है हमारे जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके ऊपर? क्या आपको नहीं लगता है कि इस रूल के द्वारा
जो भी हमारे अगर मान लेते हैं कि जनरल कैटेगरी के जो भी टीचर हैं या फैकल्टी हैं जिनके लेक्चर हमें अच्छे नहीं लगते, हम उन पे भी बिल डिस्क्रिमिनेशन चार्ज लगा सकते हैं। इस चीज़ का हवाला देते हुए कि वो जातिगत भेदभाव का हवाला देते हुए कि वो हमारे साथ सही काम नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं हमारे एकेडमिक में अगर कोई अच्छा कर रहा है, हम इस तरीके से उसके पैर खींच सकते हैं। अगर कोई साइंटिस्ट बनने में कोई अच्छा काम कर रहा है जनरल कैटेगरी से, बिल डिस्क्रिमिनेशन का हवाला देते हुए हम उनके साथ भी ऐसा शिकायत दर्ज कर सकते हैं कि नहीं, मुझे ये नहीं पसंद है। आप सोच के देखिए कि क्या दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा। क्या ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि जनरल कैटेगरी यानी कि स्वर्ण जातियों की संख्या कम है? क्या जातिगत राजनीति करने की ये बीजेपी की चाल है? मैं आपको तथ्यात्मक रूप से बता दूं कि 140 करोड़ की हमारी भारत की आबादी में 43 करोड़ की जनसंख्या स्वर्ण जाति के यानी कि जनरल कैटेगरी की, लगभग 1/3 हिस्सा जनरल कैटेगरी के अंदर आता है। तो क्या भारत द्वारा या फिर सत्ता में बैठे लोगों द्वारा ये मान लिया गया है कि स्वर्ण जाति की संख्या कम है और अब हमें भी ओबीसी और SC ST के साथ वोट बैंक के साथ जाना होगा? दबाव की राजनीति करने वाले सत्ता में बैठे लोग अगर हमारे भारत के अंदर ये खंडता शुरू कर दें तो देश की तरक्की तो भूल जाएं, अमेरिका ने क्या किया भूल जाएं, चाइना हमारा अरुणाचल प्रदेश लेके गया भूल जाएं, पाकिस्तान पीओके नहीं दे रहा है वो तो भूल जाएं। हम अपने देश में सब डिवीज़न में, मतलब देश के अंदर अखंड भारत का सपना तो छोड़ दीजिए, हम भारत को खंड खंड होता हुआ देख ही रहे हैं। न्यू जनरेशन में बोया गया बीज आगे चलकर विशाल जड़ फैलाएगा और हमारा इस पर सरकार को सोचने की आवश्यकता है। निरंकुश तरीके से सरकार चलाने से अच्छा है कि हम समन्वित तरीके से देश को आगे बढ़ाएं, ना कि फूट डालकर। ये सिर्फ रूल का मुद्दा नहीं है, लाखों स्टूडेंट के फ्यूचर का सवाल है, क्योंकि हमारा देश जाग चुका है, हमारा युवा जाग चुका है और वो अपना अधिकार जानता है। तो आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी इस पर जो भी अपडेट है मैं आपको देते रहूँगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।